किनारे कर दिया गया। कभी कभी मुझे लगता है कि जैसे इस आर्यवर्त की पृथ्वी पर, इस आर्यवर्त की पवित्र भूमि पर पाप भी बहुत हुए हैं, इसलिए हम लोग इतना झेल रहे हैं। भीष्म पितामह याद है आपको, वो ऐसे अपनी प्रतिज्ञा से बंधे हुए थे कि उनकी आंखों के सामने उनकी पुत्र वधु का अपमान होता रहा, पर वो कुछ कर नहीं पाए। ऐसा अपनी प्रतिज्ञा से बंधे हुए थे कि वो दुर्योधन की तरफ से लड़ने के लिए बाध्य हो गए, तोड़ देते प्रतिज्ञा। जो कोई दोष आता आप ही पर तो आता, पर समाज तो बच जाता। उसी तरह सरदार पटेल की मुझे लगता है, इतनी भी क्या शराफत सरदार जी, ऐसी भी क्या शराफत कि वो गांधी ने जो कुछ कहा और आपने मान लिया। और भी पाप हुए हैं साहब इस धरती पे। वो गांधी जो कुछ कहता रहा, पूरी कांग्रेस मानती रहे, सारे नेता मानते रहे, करोड़ों लोग मानते रहे। क्या हो रहा था, क्या हो रहा था? वो एक बोस खड़ा हुआ, बोस को भगा दिया गांधी ने नेहरू के लिए। अरे कितनी बली लोगे एक नेहरू के लिए? पहले बोस की आपने बलि ली, फिर सरदार की आपने बलि ली, आप सबकी बलि लेते जा रहे थे बस नेहरू को प्रमोट करने के चक्कर में। और पूरा देश, पूरी दुनिया, पूरा इंटेलिजेंसिया, पूरा बौद्धिक वर्ग, लेखक, कवि, सब खामोश। गांधी की ज्यादतियों को जानते हुए सब खामोश। मुझे लगता है कि पटेल साहब को माफी माननी चाहिए गांधी की। एक तरफ गांधी था और दूसरी तरफ पूरा देश। उन्हें गांधी की इस बात को ठुकरा देना चाहिए था। अगर 15 में से 12 एक जो वोट है ना, ये कांग्रेस कमेटीज के वोट हैं। उस समय पूरे देश में 15 कांग्रेस कमेटी थी, यानी पूरी देश की कांग्रेस अगर सरदार पटेल के पीछे खड़ी थी और एक भी कांग्रेसी नेहरू के साथ नहीं खड़ा था, तो क्या कर लेते गांधी, क्या कर लेते? तो उन्हें एक स्टैंड देना चाहिए था। मैं देख रहा था कि आज प्रधानमंत्री मोदी सरदार पटेल के परिवार से मिले, तो फोटो भी उन्होंने शेयर की। अब आप इस फोटो को देखिए, क्या इसमें आप एक भी चेहरा पहचाना है? एक भी शख्स का आप नाम जानते हैं? वो आदमी जिसने देश को बचाया, बनाया, उसके परिवार में किसी को कोई नहीं जानता। उन्होंने अपने एक बच्चों को राजनीति में नहीं आने दिया। और वो आदमी जिसको एक भी वोट नहीं मिला, उसकी 6 पुश्तें यहाँ से राज कर रही हैं, और हमारे पाठ्यक्रम में सबको रटाया घुटाया और सिखाया जाता है। एक थे नेहरू, चले आ रहे हैं, मोतीलाल नेहरू से लेकर तो प्रियंका वाड्रा के बच्चे आ गए। 6-7 पुश्तों का राज चला रहा है, तमाशा बना के रख दिया। तो कभी कभी देखता हूं तो बहुत कष्ट होता है। देखें, सरदार ने नेहरू से कहा कि कश्मीर का मुद्दा, उन्होंने कहा बस कश्मीर मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, बाकी सब आप देख लीजिए। बाकी सब देख लिया सरदार ने, देख लिया। लेकिन एक कश्मीर तुम्हारे ऊपर छोड़ा तो नेहरू ने ऐसा रायता फैलाया कि आज तक नहीं समझ में। उन्होंने कहा इसको यूनाइटेड नेशन मत ले जाना, आप यूनाइटेड नेशन में ले गए। सरदार ने चिट्ठी लिखकर नेहरू से कहा कि चीन से सावधान रहना नेहरू। पर इन्होंने क्या किया, चीन को सिक्योरिटी काउंसिल में पहुंचाया, हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया, और हमको अपनी जिंदगी की इतनी घटिया हार 1962 में झेलनी पड़ी। ये तो सरदार और ये थे नेहरू, दोनों का विजन देख लीजिए। विजन क्या, मतलब आदमी क्या जबरदस्त आदमी था। तो कभी कभी मुझे लगता है कि अगर सरदार रहे होते तो क्या होता। देखिए, जब ये पार्टीशन की बात हो रही थी तो चौधरी रहमत अली ने जो नक्शा बनाया था पाकिस्तान कॉमनवेल्थ का, वो कुछ इस तरह था। और इसमें उन्होंने कहा था पाकिस्तान यानी जैसे दो टुकड़े में आप पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान देखते हैं, उन्होंने कहा नहीं, पाकिस्तान कई टुकड़े में। दिखाता हूं आपको नक्शा, दिखाएं जरा। ये पाकिस्तान, हैदराबाद भी वहां था, देश के टुकड़े टुकड़े वहां थे। अरे भाई, गांधी का बस चला होता तो ऐसी पाकिस्तान बनता। अगर पटेल नहीं होते तो भारत का नक्शा क्या होता, आप इमेजिन कर रहे हैं? ये भारत का नक्शा होता। पटेल थे इसलिए भारत का नक्शा वो है जिसको देखकर आज हम गर्व करते हैं। तो सब सरदार जैसे लोग बहुत कम होते हैं। और क्योंकि मुझे लगता है कि सरदार का टाइटल उनके बाद किसी को नहीं मिला। बोस के बाद भी नेताजी का टाइटल किसी को नहीं मिला। समाजवादी पार्टी वाले लोगों ने मुलायम सिंह को नेताजी कहना शुरू कर दिया। कहां बोस, कहां मुलायम सिंह, कहां सरदार, कहां कोई और, मतलब कोई मैच ही नहीं। चले साहब, आज आपको मालूम है कि इंदिरा गांधी की भी पुण्यतिथि है साहब। तो इंदिरा गांधी को आपको याद होगा कि उनके घर पर